जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की, कोतवाल कप्तान भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार महाराज, समाधि वाले बाबा की, सच्चे गुरु महाराज की भाई, मेहंदीपुर धाम की जय हो। मैं भगत राम प्रकाश कुलिया आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया साधना लेकर आया हूँ। जिन भाई बहन भाइयों को इच्छा है कि हमारी दिव्य दृष्टि खुले, हमें अगले भाग का दिखाई दे, किसी के बारे में जानकारी चाहिए, किसी के बारे में कैसे बता देते हैं ये भगत लोग जो दरबार लगा के बैठे हैं, ऐसे आप भी हो सकते हैं भाई। हमारा आशीर्वाद है, बाबा बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो ये साधना आपको 10 हेरे से लेके 10 हेरे से 1-2 दिन आगे भी हो सकती है, क्योंकि ये साधना 16 दिन की है, 16 दिन की, और 21 दिन के बाद दिवाली आती है 10 हेरे के बाद में भाई। तो ये साधना आप 10 हेरे से 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं। वैसे आप 10 हेरे से शुरू कर दे तो विशेष कृपा पड़ेगी, बहुत ही शक्तिशाली दूत मिलेंगे। आज तक ऐसी आपने यूट्यूब पर कोई भी साधना नहीं देखी होगी, और हमारा आशीर्वाद है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। 100 बहन भाई करेंगे तो बहुत आदमियों की। नियम और परहेज करने हैं। सबसे पहले प्याज, लहसुन, हींग, दारू, मांस, मिट्टी ये नहीं खाना है भाई। अपने घर से परहेज बिल्कुल शुरू कर दे और बाबा की भक्ति प्राप्त करनी है। आपके अंदर बाबा, आपके घर के अंदर बाबा हनुमान का पैरा हो जाएगा, और बाबा बालाजी महाराज के दूत सदा ही आपके साथ चलेंगे। तो आपने क्या करना है भाई, बहुत ही प्यारी साधना देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बोले जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। क्या करना है आपने, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने लिए, बाबा के शक्तिशाली दूत प्राप्त करने के लिए आप व्रत रखना चाहे तो व्रत रख सकते हैं। 16 दिन की ये साधना है। व्रत रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपने जाना है व्रत रखने से 1 दिन पहले किसी भी हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में जाने के लिए आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, थोड़ा गंगा जल लेना है, 1 फूल लेने हैं, थोड़े से चावल लेने हैं, अपनी सोड़े हाथ की हथेली पर रखने हैं, और गंगा जल रख के जो रुपया, फूल, चावल और गंगा जल उसमें डाल के बाबा के आगे संकल्प लेना है। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ, अपना एड्रेस बताए। हे बाबा हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, मैं आपकी 10 हेरे से लेके दिवाली तक की 16 दिन की या 20 दिन की या 21 दिन की, जितने दिन की भी आप साधना करें, करनी है आपको दिवाली तक ही। तो 21 दिन बनते हैं, वैसे साधना 16 दिन की है। मैं आपकी ये साधना करना चाहता हूँ हनुमान चालीसा के द्वारा। तो मेरा हनुमान चालीसा सिद्ध हो और बाबा मेरी दिव्य दृष्टि खोले। ऐसा करके वहां पे वो सारे का सारा जो सामान, अक्षत, रुपया और फूल, वो बाबा के आगे डाल दे, संकल्प हो जाएगा आपका। फिर बाबा के ऊपर आपने एक माला पहनानी है, माला बाबा को फूलों की माला पहनानी है, बानर सेना को जिमा के आना है, और अपने घर आके आपने जमीन पर सोना है। जहाँ आपका मंदिर है वहां अपने जमीन पर सोना है। आप व्रत रखना चाहे रख सकते हैं। व्रत में एक समय आप भोजन कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, मीठे के द्वारा रोटी खा सकते हैं, चूरमा खा सकते हैं। ऐसे आप एक समय का भोजन कर सकते हैं। बाबा बालाजी महाराज के जो व्रत होते हैं, पूरा दिन निराहार नहीं रहना है जैसे नवरात्रों में रहते, ऐसे नहीं। शाम के समय सूर्य छिपने से पहले आप भोजन कर लें, और नहा धो के, और सवेरे और शाम को आपने अपने घर के अंदर बाबा की ज्योत जलानी है, बाबा की ज्योति जलानी है सुबह और शाम। और वहां पे आपने बाबा के आगे बोलना है, हे बाबा बालाजी महाराज, मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ। गूगल की धूप जलेगी, गूगल की धूप जलेगी। बाबा के आसन लगाए, एक पटड़ी ले, पटड़ी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाए, लाल कपड़े के ऊपर भगवान श्री राम अपने परिवार सहित, जिसमें लक्ष्मण जी है और भगवान सीताराम महाराज बैठे हुए, हनुमान जी हाथ जोड़ के जो बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपने वो तस्वीर लगानी है, और एक बाबा हनुमान की तस्वीर लगानी है। वहां पे बैठ के और बाबा का भोग निकालना आपने रोजाना। आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, खोए की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप रोजाना बदल के भोग लगा सकते हैं। वो भोग जो आपने लगाया, बता देना चाहता हूँ, गौ माता को खिलाना है, नहीं तो अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, बाहर के आदमियों को नहीं देना। वहां पर बैठकर जिस दिन आपने साधना शुरू करनी है, आप ध्यान से सुने मेरी बात, जिस दिन आपने साधना शुरू करनी है, 16 हनुमान चालीसा की साधना है ये। वो 16 हनुमान चालीसा आपने कैसे करने हैं, जैसे आज आप साधना करेंगे सवेरे से शुरू, तो 1 हनुमान चालीसा करना है आपने, 1 हनुमान चालीसा करना है। दूसरे दिन 2 हनुमान चालीसा करने हैं, ऐसे ही शाम को, ऐसे ही सवेरे। सवेरे 1 हनुमान चालीसा करना है, 1 हनुमान चालीसा शाम को करना है।
अगले दिन फिर ऐसे ही आपने अपने बाबा के दरबार में, जो आपके घर में मंदिर में फोटो है, उसके सामने बैठ के लाल आसन धारण करना है। चाहे नीचे अंडरवियर ही क्यों नहीं हो, सिर पे लाल का अंगोछा भी बांध सकते हैं। ऐसे बैठ के आपने दूसरे दिन 2 हनुमान चालीसा सवेरे, 2 हनुमान चालीसा शाम को, ऐसे ही तीसरे बढ़ते क्रम में जाना है आपने 16 दिन तक। जिस दिन 16वां दिन हो, दिन 16 हनुमान चालीसा सवेरे होंगे, 16 हनुमान चालीसा शाम को होंगे। फिर अगले दिन वापसी में 15वां दिन वापस बैक आएंगे आप, नीचे की तरफ ग्राफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ते क्रम में, फिर उतरते क्रम में 15 दिन होंगे। 15वें दिन 15, 14वें दिन 14 हनुमान चालीसा सवेरे, 14 शाम को। आप ये देखना कि आपको जब 4-5 दिन हो जाएंगे तो आपको अजब किस्म के बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव शुरू होने जाएंगे। साधु रूप में दिखाई देंगे, मेरे रूप में दिखाई देंगे, आपके पितर रूप में दिखाई देंगे। आप जैसे हरिद्वार घूम रहे हैं, बाबा बालाजी महाराज के दरबार में घूम रहे हैं, सालासर घूम रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभव शुरू हो जाएंगे और आपके घर के जो पितर देवता वो खुश होने शुरू हो जाएंगे और आपको दूसरे के बारे में एहसास होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। हमारे द्वारा की हुई साधना है और ये दशहरे से दिवाली तक की है। दिव्य दृष्टि खुलेगी जरूर। जो साधना अच्छे प्रकार से नियम पूर्वक करेगा उनकी साधना सफल होगी, दिव्य दृष्टि खुलेगी, बाबा के दूत जरूर प्राप्त होंगे। मान लो दिव्य दृष्टि नहीं खुली, फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त होगी, गारंटी है इस बात की भाई। किसी कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को, किसी चीज को भी आप मारेंगे नहीं, किसी चीज को ना गाली देंगे, किसी भी परिवार के सदस्य को या किसी को भी। मुंह बंद करके रखना है अपना और मुंह के अंदर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम चलते रहना चाहिए। ऐसे 13वें दिन 13, 12वें दिन 12, 11वें दिन 11, सुबह और शाम ऐसे आपने करते जाना है। बाबा को भोग लगाना। जो बीच में शनिवार और मंगलवार आएगा इस साधना में, उसमें बाबा पे आपको चोला चढ़ा के आना है, वानर सेना को जिमा के आना है। जो भी मंगलवार आएगा, शनिवार आएगा, 16 दिन में 2 मंगलवार आ जाएंगे, 2 शनिवार आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये साधना पूर्ण करनी है बाबा की। इस साधना को यदि आपने लंगोट धारण कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मान लो आप लंगोट नहीं धारण करना चाहते तो लाल कपड़ा जरूर रखें और प्रेम पूर्वक बाबा की भक्ति करते जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम की माला आप कितनी भी करें, लेकिन हनुमान चालीसा 1-2 बढ़ते क्रम में, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे ही उतरते क्रम में 13, 12, 11, 10, 9। आप ये देखना कि आपको बहुत ही दिवाली तक करनी है, बहुत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, आपके मन के जो है काम करना शुरू कर देंगे, दूसरे के बारे में एहसास हो जाएगा। इस प्रकार से साधना आपकी पहली बार में ही सफल हो जाएगी। पहली बार में सफल नहीं होगी तो हम दरबार लगाते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, जो हमारा दरबार लगता है आप उसमें आए, आपको बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, गुरु मंत्र देंगे, फ्री दरबार लगता है। आप ये साधना करें और भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। शक्तिशाली दूत प्राप्त होंगे ही होंगे और आपके पितर देवताओं का दर्शन होगा। जो भी बहन भाई करना चाहे वो कर सकते हैं। जय श्री राम, जय। तो भाई जिस तरह आप उतरते क्रम में 16 दिन आपके बढ़ते क्रम में हो जाएंगे। उतरते क्रम में जिस दिन दिवाली हो, चाहे 12वां दिन हो, चाहे आपका 11वां दिन हो, दिवाली तक ही आपने साधना करनी है। फिर दिवाली वाले दिन आप पूरे कर देना। जैसे 11, 10, 9 ऐसे हिसाब लगा के आपके 51, 60 जितने भी हनुमान चालीसा पढ़े वो आपने पूरा दिवाली वाले दिन कर देना है। दिवाली तक ही ये साधना करनी है, चाहे दिन कितने बचे उस प्रकार से। जैसे एक दिन का 1, 2 दिन का 2, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ऐसे 50-51 हनुमान चालीसा बचेंगे। वो आपने दिवाली वाले दिन समाप्ति करने के बाद में और आपने वापस बाबा के दरबार में जाना है। आप दिवाली को जा सकते हैं या दिवाली से अगले दिन जो होता है आप उस दिन जाके, मंगलवार हो शनिवार हो, कोई इस बात का कोई वो नहीं है। दिवाली से अगले दिन बाबा के दरबार में दिवाली को भी जाना है अपने, लेकिन दिवाली से अगले दिन आपकी साधना समाप्त हो जाएगी। वहां जाके क्या पूजन करना है, बाबा को 5 लड्डू लेके जाने हैं, 1 पान लेके जाना है, बनारसी पान, मीठा पान, बाबा का बीड़ा बोलते हैं पान का, चांदी वक्कर के अंदर लपेटवा के। वानर सेना के लिए केले, चूरमा,
या कोई भी चीज जो बानर सेना खाते हैं वो सभी चीज ले जाए। और बाबा से बोले, हे बाबा, मेरी इस दौरान मैं ज्ञानी हूँ, आपकी साधना के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मंत्रहीन हूँ, मुझे कहीं किसी चीज का ज्ञान नहीं है, मैंने आपके संकल्प लेके साधना करी है, साधना में मुझे आशीर्वाद प्रताप प्राप्त हो, आपके दूत महाराज प्राप्त हो और मेरी दिव्य दृष्टि खोले और मुझे जो दर्शन प्राप्त हुए उनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अनजानू बाबा कान के हाथ लगा के माफी मांगनी है। हे बाबा, इस भक्ति के बाद साधना के दौरान मेरे से कोई गलती है, नादान बच्चा हूँ, आपके आगे गलती क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करें। इस प्रकार आप अपनी साधना पूर्ण करें और आके अपने घर में बच्चों को केले वगैरह, मूंगफली वगैरह, रेवड़ी वगैरह जो भी बांटना चाहे वो बांट सकते हैं। साधना करें, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय सीताराम, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को।